हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। पहले इस क्वेश्चंस को केयरफुली देखें, फिर बाद में हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विथ प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसमें हमें करेक्ट आंसर करना। So look carefully. After attending the lecture, we will try to solve the questions. Question number 2. Consider the following statement. Abhindranath Tagore is known for his painting Bharat Mata, Nep Sita and Killing Jatayu is a famous painting work of Raja Ravi Verma. So which option is correct? First attend the lecture and try to solve the answer. Okay. Chapter number first, that is prehistoric rock painting. Okay, so prehistoric period is known by two names. What its name is? Old Stone Age. Old Stone Age and Paleolithic as well. Okay, Paleolithic age. Paleo means old and lithic means stone. Okay, so itself it is a old stone age. And in this period there was no any written evidence. अगर कोई भी यहाँ पे written evidence नहीं था, तो how do we come to know about the prehistoric period? So we come to know about the prehistoric period through their settlement sites. Okay, through settlement sites. One is a settlement site. Sorry for the handwriting. Settlement sites. And through their tools. Okay, prehistoric tools. For example, pottery. For example, pottery and drawing on the cave wall. Okay, first discovery of rock painting was made in India in 1867 to 1868 by an archaeologist. His name is Carlyle. Okay, second one is prehistoric sites in India and their special features. So its site is Lakhdiyar. Lakhdiyar is located in Uttarakhand. Lakhdiyar कहाँ पे है? उत्तराखंड में. And rock painting have been found rock shelters located at the bank of river Sayal. Okay, river Sayal. लखदियार उत्तराखंड में है और रॉक पेंटिंग जो मिला है लखदियार पे वो रॉक शेल्टर पे ही मिला है. कौन से बैंक? रिवर ऑफ द बैंक पे, सयाल पे. ओके, डू रिमेंबर, डोंट फॉरगेट अबाउट द सयाल. Whether you are aspirant of UPSC or academic. वेव लाइन्स जो होती है ये भी मिलती है लखदियार उत्तराखंड में, और जो डांसिंग सीन है वो भी लखदियार में मिलता है. डांसिंग सीन्स. वेव किसको कहते हैं? वेव्स जो लाइन्स मिल रहा है, जैसे कि इसमें इस तरह से वेव की तरह बनाया, वेव लाइक स्ट्रक्चर्स. एक में ट्रफ है, एक में क्रेस्ट है. ओके, तो वेव लाइक स्ट्रक्चर बना है और इसी में यहाँ पे दिखाया गया डांसिंग फिगर्स भी है लखदियार में. ओके, डांसिंग जो सीन्स मिलता है वो लखदियार में मिलता है. ओके, सो हम लखदियार के फीचर्स के बारे में जानेंगे. लखदियार में जो फीचर्स मिलते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ पेंटिंग कैसा मिलता है. टाइप्स ऑफ पेंटिंग आर फाउंड. कैसा कैसा होता है? मैन्स होता है, मैन का मिलता है हमें, एनिमल का मिलता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न में मिलता है. एंड सॉरी यहाँ फॉक्स है, फॉक्स एंड मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड मिलता है. वेव लाइन अभी जो देखा था हमने, वेव लाइन मिला था. एंड रेक्टेंगुलर फील्ड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मिलती है. डांसिंग ह्यूमन फिगर हमने देखा था, डांसिंग ह्यूमन फिगर भी था लखदियार में. एंड सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग. सुपर इम्पोजिशन मीन्स
इस वेव लाइन जो था एक के ऊपर मतलब एक बना हुआ, उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो एक के ऊपर एक सुपर इम्पोजिशन करके दिखाना। ओके, ये है सुपर इम्पोजिशन करके पेंटिंग दिखाया गया है लखदियार में। सुपर इम्पोजिशंस, पहले यहाँ पे वेव लाइव बनाया, फिर उसके बाद में वहाँ पे डांसिंग सीन भी दिखाया गया है, इसमें डांसिंग सीन भी है, इसको हम कहेंगे सुपर इम्पोजिशन करके दिखाया गया है। सो इसमें कैरेक्टर सुपर इम्पोजिशन का भी मिलता है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, एंड सेकेंड साइट इज कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, and their topography of the region provided with granite slab, okay, and acted as canvas for painting and engraving। okay, so यहाँ का टोपोग्राफी इतना अच्छी है कि यहाँ पे ग्रेनाइट स्लेब मिलती है, जिस जो मतलब हेल्पफुल होती है पेंटिंग बनाने के लिए। सो इसका फीचर्स क्या होता है? फीचर यहाँ पे मिलता है कि फेमस, यहाँ पे कुछ फेमस साइट्स पहले हम देख लेते हैं। फेमस साइट्स लाइक यहाँ पे क्या होता है, कुपगालू यहाँ पे है, एंड एक है टेकाकोटा, कुपगालू टेकाकोटा। ओके, एंड सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या क्या चूज किए गए थे पेंटिंग बनाने के लिए? बुल्स लिया गया था, एलिफेंट था, शीप था, गॉड था, एंड स्टाइलिस्ट ह्यूमंस। ओके, इसमें एक मेन है स्टाइलिश ह्यूमन। ऑल काइंड ऑफ द थीम्स ऑफ द पेंटिंग आर यूज्ड एक्सेप्ट वेजिटल मोटिफ। ओके, इसमें सारे थीम्स यूज़ किए गए थे, जैसे बुल, एलिफेंट, शीप वगैरह सारे यूज़ किए गए थे, एक्सेप्ट वेजिटल मोटिफ यूज़ नहीं किया गया था। ये वाला वेजिटल मोटिफ यूज़ नहीं था। इसमें हमें 3 काइंड्स ऑफ पेंटिंग भी मिलती है, यानी 3 काइंड ऑफ पेंटिंग आर फाउंड। 3 काइंड ऑफ पेंटिंग आर फाउंड, कौन कौन सी? वाइट, रेड एंड रेड ऑर्क ओवर अ वाइट बैकग्राउंड। थर्ड नंबर साइट्स है मध्य प्रदेश। ओके, थर्ड नंबर साइट्स है मध्य प्रदेश एंड एमपी, in short form we can say MP. So here we found paintings richest quality। okay, पेंटिंग जो है richest quality की मिलती है हमें, richest quality, richest quality। ओके, और यहाँ पे मेजर साइट जो है वो भीमबेटका है। भीमबेटका जो है डिस्कवर किया गया था VS वाकानाकर के थ्रू इन 1957 टू 1958। ओके, एंड यहाँ पे जो थीम हमें मिलती है ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ पे मिलती है हमें। यहाँ पे जो थीम रखा गया था वो ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट यहाँ पे करता है। कौन सी है? ग्रेट डाइवर्सिटी। ग्रेट डाइवर्सिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, रेंजिंग फ्रॉम डांसिंग सीन्स, हॉर्स, एलिफेंट, एनिमल फाइटिंग टू हनी कलेक्शंस। ओके, सो यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी मिल रही है ना, यहाँ जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम डांसिंग सीन्स, हॉर्स, एलिफेंट, एनिमल फाइटिंग टू हनी कलेक्शंस, मेनी थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें भीमबेटका में, तो कैटेगराइज हुआ 7 हिस्टोरिकल पीरियड। यू कैन सी हेयर फीचर्स। ओके, हेयर फीचर इज इन भीमबेटका पेंटिंग इन रिचेस्ट क्वालिटी। ओके, पेंटिंग इन रिचेस्ट क्वालिटी, एंड थीम है जो ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन रेंजिंग फ्रॉम डांसिंग सीन्स, हॉर्स, एलिफेंट एंड एनिमल्स फाइटिंग टू हनी कलेक्शंस। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे अपर पिलियोलिथिक पीरियड। ओके, अपर पिलियोलिथिक पीरियड हम पढ़ते हैं। सो अपर पिलियोलिथिक पीरियड हम देख रहे हैं पेंटिंग्स आर इन लीनियर रिप्रेजेंटेशंस। पेंटिंग कैसी है? लीनियर रिप्रेजेंटेशंस है। इसमें पेंटिंग मिलती है ग्रीन कलर की, डार्क रेड मिलती है, और ह्यूज एनिमल फिगर है। कौन कौन सा? एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोस है। ओके, एंड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर भी मिलता है। कुछ यहाँ पे वाश पेंटिंग भी मिलती है, एंड यहाँ पे जो मोस्टली फिल्ड विथ ज्योमेट्रिक
पैटर्न। ग्रीन पेंटिंग है ना वो डांसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, और जो रेड पेंटिंग है वो हंटर के लिए है। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, ओके। मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। मेसो मीन्स मिडल and lithic means stone, and here we find largest number of painting but smaller in size. Do remember it is smaller in size. इसमें जो मेसोलिथिक पीरियड में हम जो पेंटिंग पाते हैं बहुत ही फाइनेस्ट होता है, फाइन आर्ट होता है, बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है। पहले की तरह बड़े बड़े इसमें नहीं होते, बहुत सारे मगर लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग मिलता है मगर स्मॉलर इन साइज। डू रिमेंबर। थीम्स इसमें मल्टीपल होता है, थीम्स इसमें मल्टीपल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें तो एनिमल्स वर पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल, इसमें नेचुरल स्टाइल्स में एनिमल्स को दिखाया गया था। थोड़ा सा अच्छे से इसमें पेंटिंग्स का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा नेचुरल वे में लोग बनाना सीख गए हैं। ह्यूमन वर डिपिक्टेड स्टाइलिस्टिक मैनर, ओके, एंड वीमेंस इसमें जो पेंटेड किया गया है बहुत न्यूड एंड क्लॉथ के साथ में, एंड वीमेंस एंड चिल्ड्रन जहाँ पे दिखाया गया है वो दोनों डिपिक्टेड किया गया एज अ फैमिली, ओके। एंड यहाँ पे जो हंटिंग सीन्स है वो डिपिक्टेड कहाँ पे किया गया, ये मेसोलिथिक पेंटिंग के लिए है। डांसिंग किसके लिए था वो याद करो और पीछे जाके फिर से बैक करके देखो। हंटिंग जो है वो मेसोलिथिक का है, ओके। अब हम पढ़ेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड। It's also known as copper age, okay, copper age, because at this time copper was used extensively. This period, this time, paintings reveal, what's reveal? It's reveal associations, contact and mutual exchange, okay. And at this period paintings vividness and vitality disappeared. Vividness means disappearing of bright color. और इस वक्त का जो पेंटिंग में यूज़ किया जाता था ज़्यादा, उनका फेवरेट कलर कौन सा था? वाइट एंड रेड वर फेवरेट टू देम। एंड पेंटिंग्स वर मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक एंड मिनरल्स। जो पेंट होता था वो बनाया जाता था आफ्टर ग्राइंडिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, ओके। तो जो रेड कलर का जो पेंट मिलता था वो हेमेटाइट से मिलता था और उसको कहते थे गेरू इन इंडिया। और ग्रीन जो मिलता था वो मिलता था चैल्कोडोनी से। वाइट जो कलर था वो मिलता था लाइमस्टोन से। रॉक ऑफ मिनरल वाज द फर्स्ट ग्राउंड इनटू अ पाउडर। जो रॉक ऑफ मिनरल्स थे उसको फर्स्ट ग्राउंड किया गया था पाउडर में। पहले उसको पीसते थे, पाउडर बनाते थे, फिर उसको फिक्स्ड किससे करते थे? वाटर से करते थे या कुछ स्टिकी सबस्टेंसेस से, जैसे कि एनिमल्स का फैट हो गया, गम हो गया एंड रेजिन्स हो गया ट्रीज से। और ब्रश जो यूज़ करते थे प्लांट का फाइबर, जैसे प्लांट्स में फाइबर मिलता है समटाइम्स रूट्स, ये रूट्स में भी मिलता है फाइबर, उसको यूज़ करते थे एज अ ब्रश। और फिर हम देखते हैं कि कलर्स हैव रिमेन इंटैक्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसलिए कलर इंटैक्ट रहते हैं, आज भी देखने को मिलता है। तो अब हम करते हैं आंसर सॉल्व। सो आवर आंसर इज डी पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर इज नोन फॉर हिज पेंटिंग भारत माता। Its answer is C.